ओम शांति। 29 दिसंबर 2024 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 31/12/2002 मधुबन। दिसंबर मास की मुरली है 31 तारीख की। बाबा कहते इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाऊं। आज नवयुग रचता, नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नवयुग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की एक दो को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में, नव युग में सर्व प्राप्तियां हैं, याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसे गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़ी सौगात देंगे तो क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्ति होंगी, तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु, जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियां होंगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो, अधिकारी है ना, डबल विदेशी अधिकारी हैं, हाथ हिलाते हैं, सभी राजा बनेंगे। तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उसमें कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, तो आप अपने आप को क्या समझते हैं? उस दुनिया में जाकर प्रजा में तैयार होने के लिए जा रहे हैं या राजा बनने के लिए राजमहलों में राज्य करेंगे? तो बाबा कहते हैं कौन सी हो तुम आत्माएं हैं? तो इस तरह बाबा कहते हैं एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं ना कि मेरे सभी राजा बच्चे हैं। तो बताओ राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? तो इस समय सब बाबा कहते दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। जब आप स्वकर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, प्रकृति जीत माया जीत बन जाते हैं, तो आप परमात्मा कहते हैं वहां जाकर के वो अधिकार प्राप्त कर लेते हैं जो दुनिया पर राजाई आपको मिलती है। तो यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। हीरे तुल्य जीवन आप बच्चों को मिला है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब ही मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना, मौज है, मूंझते तो नहीं हो ना। हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि
अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, यह करें यह करें यह करें, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते हैं। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध, भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम युग अच्छा लगता है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं। है नहीं लेकिन बना देते हैं, वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल लगता है, जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ। जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी, कोई मुश्किल योगी है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सभी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे है या यह सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना, मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाश मणि का है, किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जिसने जितने बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितने बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है? कभी कभी भूल तो जाते हो ना। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है जो सदैव कार्य में लाते हो। मैं और मेरा। तो मैं कौन? आत्मा। और मेरा कौन? मेरा बाबा परमात्मा। तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। छोटी सी है ना, खसक जाती है, अपसेट हो जाते। सीट पर सेट है तो सेट है, नहीं तो अपसेट है। तो बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ, यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीय पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाती है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, यह हो सकता है। दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरनेस बोलो, हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। तो श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो हैं वह हाथ उठा। देखना टीवी में आ रहा है, देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो। अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, सबसे बड़ा खजाना संकल्प। संकल्प है श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, पवित्र सोच, पवित्र मन, पवित्र संबंध, पवित्र बोलना, पवित्र सोचना। और बाबा कहते तभी तुम्हारे संबंध भी पवित्र होंगे। तो श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, समर्थ संकल्प, अच्छे संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब खूब बांटो। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। परमात्मा ईश्वर भगवान
हमें वो बांटने नहीं कहते हैं जो आपके पास में स्थूल धन है, या किसी गरीब को आप जो कहते हैं कि हमने आज कंबल दान किया, आज हमने मंदिर में दान दिया, आज हमने इस तरफ जाकर के भंडारा किया, गरीबों को खिलाया, वो सब ठीक है, उनकी दुआएं आपको मिलती हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं इस संसार में इस संगम युग पर जब आता हूँ तो मैं तुम बच्चों को सत्य, पिता आकर सत्य ज्ञान देते हैं। तो आत्मा का ज्ञान हम बच्चों को मिलता है, तो हमें असली और नकली बात बाबा बताते हैं कि तुम हो कौन और तुमने खुद को क्या समझ रखा है। तो जो परमात्मा हम बच्चों की बुद्धि को साफ करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, सोच को सुधारते हैं, इस संसार में कैसे शांति स्थापन होगी, कौन है मेरा, कौन हो तुम, तो इस तरह से जब हमें ये ज्ञान खुद में धारण कर औरों को ये ज्ञान रत्न बांटते हैं, तो इसे ही बाबा ने बांटना कहा है। और बाकी तो प्रेम, पवित्रता, शांति, सुख के वाइब्रेशन तो फैलाने ही है, साथ में ये ज्ञान भी बाबा के बच्चों को देना और उनको बाबा का बनाना। तो बाबा कहते हैं इसे खूब बांटो, सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता, सदा कायम रखना, सफल करना है, और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार। तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो, कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ तो, और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मणात्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भोग का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मणात्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो या या मेहनत के सितारे हो, बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया, चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसीलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर, वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है, जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। हर एक शब्द को आशीर्वाद बनाओ, हर एक शब्द वही हो जैसा आप चाहते हैं, संस्कारी हो, सच्चा हो, अच्छा हो, शुभ हो, हर किसी के प्रति एक समान हो, अंदर बाहर एक सा हो। ऐसे नहीं कि उसके प्रति सोच गलत रख रहे हैं और मुख से उसे खूब मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और अंदर से उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, तो ऐसे सफल नहीं होंगे। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। फिर सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे है, फॉलो करने वाले हैं ना, अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है, देखो दिल बड़ी है तो समा गए हैं ना। आज सुबह में 18-19 हजार भाई बहने बैठे हैं, सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात को 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ, त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता ही है ही।
यह सभी ने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध यह है। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। श्वास श्वास ईश्वर का नाम आता रहे, मन में दोहराते रहो। अजप जा जाप जो अंतर मन में उस राम का नाम लेते हुए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए उस ईश्वर की याद में, उसके गुणों को याद करते हुए ही जीवन व्यतीत करना है। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। किसकी हार्ट रुक जाती है, किसकी नलियां बंद हो जाती हैं, वह नहीं होंगी। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो तो ज्ञान का अर्थ है समझ। किस बात की समझ कि मैं आत्मा हूँ। वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं है। आजकल तो देखो शपथ लेते हैं कि पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं, वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली राजधारी होंगे, रॉयल होगी चाहे तख्त, लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा परिवार होगा। तो क्या बनेंगे, नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे, नंबर वार बनेंगे या नंबर? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई यह बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना? करेंगे, यह नहीं कहना कर रहे हैं, दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं। हाथ उठा, छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? मैसेज देंगे, वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं तो क्या कमाल करेंगे? चलो ज्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं। करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना। 38 लाख बनाएंगे। पदम गुणा मुबारक हो। अपनी तो बड़ी बात बता दी, ले बाबा कहते हैं आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वह एक को माताएं हैं तो बाबा कहते इस तरह से कहते हैं कि वह एक को लाओ। लाना है, एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक को एक लाना है। माना किसी के मन में भी मेरा मेरा ना हो, सिर्फ मैं कौन हूं, उसकी हूं, तुम कौन हो, उसके हो, ये दुनिया किसकी है, उसकी है। तो एक को एक लाना है। यह ग्रुप देख लो, आप हमको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहां से आदि हुई वहां ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना, ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। आपके पास खजाने बहुत हैं, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए, चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना तो एक दो को मुख मिठाई से कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया,
अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। यह तो सहज है ना, या मुश्किल है? अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है हर एक को? हर एक सारे दिन में कितने बार यह ड्रिल करते हो, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। वह ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। तो सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी और अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं, फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में, चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 पदमा पदम गुणा मुबारक और दिल की दुआएं हैं, याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुणा न्यू ईयर की मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो, उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना, और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भाव। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भाव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना, याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस कर। बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया।